अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस टाइम जी सारी पैकिंग हो रही है गांव की और टाइम हो रहा है इस टाइम 5:45 यानी कि अजानों का टाइम। इस टाइम पे हम लोग निकल रहे थे गांव के लिए और हम अपने घर से पहले जाएंगे अपने सास अम्मी लोगों की तरफ, क्योंकि बाकी सबको वहाँ से रिसीव करना है। इस टाइम उठना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है बस जी, क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग निकलना था ताकि हमें रास्ते में कोई मुश्किलात पेश ना आए और हम टाइम पे जा सकें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे घरों में जाना था, इसलिए थोड़ा हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ा। और इस टाइम इतनी शदीद सर्दी थी कि अल्लाह की पनाह। ये था कि मैंने कोट वगैरह पहन रखा था, उससे सर्दी की काफ़ी बचत हो गई और गाड़ी में इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि कितनी सर्दी है। नमाज हमने यहाँ पर इस टाइम नहीं पढ़ी क्योंकि हमें निकलते निकलते ही हो गया था टाइम अज़ान का। फिर वहाँ अम्मी की तरफ जाके नमाज जो है अदा की। और इस टाइम जो है बाहर इतना अंधेरा था और कोई बंदा न बंदे की ज़ात, बस दूर दूर कोई इक्का दुक्का गाड़ियाँ नज़र आ रही थी। ज़रा धुंध का तो अंदाज़ा करें आप कि धुंध कितनी ज़्यादा है। इतनी धुंध थी, इससे पहले मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की बट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध थी। और ऐसी धुंध में मेरा बर्फ़ खाने का ना बहुत दिल करता है। और ये जी हमारा छोटू अपने चाचू की गोद में बैठ के ना ड्राइव कर रहा है। और अब हमने करना था नाश्ता, क्योंकि नाश्ता हम लोग घर से करके नहीं निकले थे और हीटर हम लोग अपना साथ लेकर आए थे क्योंकि हमें पता था सर्दी बहुत ज़्यादा होनी है। खैर देखें ज़रा हमारे गांव का मंज़र और बाहर सरसों देखें। इस सरसों को देख के आपकी आंखें ऐसे लगता है जैसे ना ठंडी ठंडी सी हो गई हैं और बहुत प्यारा लग रहा था ये। हालांकि अभी सर्दियां हैं और सर्दियों में इतनी ग्रीनरी होती नहीं है अमूमन, लेकिन बहुत मतलब माशाल्लाह ही प्यारा लग रहा था। सबसे पहले हम गए थे अपने मामू की तरफ, जो कि अदनान के मामू हैं, उनकी तरफ गए थे और उन्होंने इस तरह काफ़ी ना बकरियां वगैरह दुम्बे ये चीज़ें रखी हुई थी और इनका छोटा सा बेबी भी था और वो बहुत क्यूट था। अच्छा गाँव में ये है ना कि सुबह सुबह बहुत ठंड होती है, उस टाइम बहुत ठंड थी और यहाँ पर मूंगफली भुनी जा रही थी और जो कि भून रही थी मेरी अम्मी, क्योंकि सबका मूंगफली खाने का ना बहुत दिल था। क्यूटी पाई मुझे इतना अच्छा लगा, छोटा सा मेमे और इतना वाइट और इतना मतलब ये खेल रहा था और सब बच्चे उसको देख के ना बहुत खुश हो रहे थे। बड़ा प्यारा है। अब जी अगला स्टेशन हमारा था ढोकरत्ती। खैर आपको मैंने बताया नहीं कि हमारा गांव कौन सा है। हमारा गांव है नाड़ा, ठीक है, जो कि जंड में है। जंड के साथ जो लगते हैं छोटे छोटे गांव, तो उधर जो है नाड़ा में उनकी जो ढोक है वो ढोकरत्ती थी। और वहाँ पे ना जाके देखा, वहाँ पे रेत भी सारी रेड रेड थी, तो हमने कहा सही इसका नाम ना ढोकरत्ती रखा है। और यहाँ पर जी नानी माँ जी ने बहुत सारी सब्जियाँ भी लगा रखी हैं। ये उनका पूरा सेटअप है और पूरी विलेज वाइब्स हैं यहाँ पर ना। सही मिट्टी लगी हुई हर चीज़ पर, घड़े पड़े हुए थे, झूला लगा हुआ था और सारी भैंसें वगैरह। अच्छा साथ ही ना खाला का भी घर है, जो कि अदनान की खाला है, और उनके घर भी थे। सारे आसपास घर थे, तो सबके घरों में हम गए। यहाँ पर जी मेरी नंद बैठ गई थी चाय बनाने के लिए और बन रही है चाय। मैं चला देख कर अच्छा लकड़ियों पर चीज़ बनते हुए देखने का मज़ा भी ना अलग ही होता है। यहाँ पर चाय तैयार थी और ये देखें, ये मेरी नंद का बेटा इतने मज़े से चुस्कियाँ लेकर चाय पी रहा था। इसका स्टाइल ज़रा चेक करें। बाहर फिर हम थोड़ी देर गए, इन्होंने ये जो जानवर वगैरह रखे हुए थे इनको देखा, ये इनका तारुफ करवाया गया कि कौन किसका बेटा है और कौन किसका बेटा है। और ये है जी दूसरी खाला का घर। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स वगैरह लगाए हुए थे। अच्छा कॉमन बात जो गांव में होती है ना वो यही होती है कि सब प्लांट्स का ना शौक रखते हैं। और यहाँ पर देखें ना घड़े और घड़ों से पानी पीना, इसका तो लुत्फ ही ना दुबाला हो जाता है। क्या खा लियो? हेलो गाइस,
माल्टा। ये किचन ज़रा चेक करें आप, साथ पड़ी हुई है खाने और साथ चल रहा है चूल्हा, और बहुत मज़े का ना ये सीन था। अच्छा, इन लोगों ने ना कबूतर भी रखे हुए थे, और ये ना इनके ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे इनमें कबूतर थे। फिर जी ये देखे दरख्तों पे लगे हुए माल्टे। अच्छा, बचपन में तो हम बाज़ार से ही मिले हुए माल्टे खाते थे, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ इस तरह से माल्टों को दरख्त पे लगे हुए देखने का। यहाँ पर जी माल्टों को जो दरख्त पे या माल्टों के अलावा कोई और भी फल हो जो उसको दरख्त पे लगा हुआ देखो ना, उसका तो मज़ा ही अलग है। अच्छा देखिए ना, यहाँ पर ये लोग पानी कितने मज़े से गर्म कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ तो गीज़र या फिर चूल्हों पर पानी गर्म होता है, इन लोगों ने पक्का ना इसके नीचे लकड़ियाँ लगाकर पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। जब ज़रूरत पड़ती है ना तो निकाल लेते थे पानी। और ये सारे इनके मवेशी हैं, ये भी अम्मी की बहन का घर है, और यहाँ पर इन लोगों ने भी जानवर वगैरह रखे हैं। और ये देखे ना छोटू सा अनार कितना प्यारा है, इसको छील के देखा तो इसके अंदर इतने प्यारे ये रेड बीन्स थे ना। यहाँ पर ये लोग कर रहे थे शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि आपको पता है कि गांव के लोग तो जल्दी खाते हैं, जल्दी पीते हैं, जल्दी सोते हैं, तभी तो इन लोगों की सेहत भी ना माशाल्लाह से अच्छी होती है। तो लकड़ियों पर, अच्छा मैं ना सोच रही थी कि बहुत मुश्किल है लकड़ियों पर पकाना, लेकिन वही बात है कि जो यूज्ड टू हो जाता है ना उसके लिए आसानी हो जाती है। अब हम जा रहे थे जी अपने डेरे पर, जो कि नाड़ा में है, और यहाँ पर जी हमने जाके जब जैसी गेट से एंटर हुए तो हरियाली बरियाली माशाल्लाह इतनी, और बड़ा पौधों को देख के ना दिल खुश हुआ। अच्छा, इस टाइम सर्दी जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी। पहले थोड़ी देर तो हम अंदर बैठे हीटर वगैरह लगा के, फिर कहा नहीं यार हम यहाँ इंजॉय करने के लिए आए हैं, अंदर बैठने का तो कोई फ़ायदा नहीं। और ये है जी हमारी प्यारी सी हीर, जो कि इस टाइम अपने खाने पीने में मसरूफ़ थी, और साथ हमने किया बोन फायर। गाँव के बोन फायर जो कि असली लकड़ी के साथ होता है, उसका तो मज़ा ही फिर अलग है ना। और बाहर सेन में बैठ के हमने ये लगाई, क्योंकि बच्चा पार्टी भी हमारे साथ मौजूद थी, उनको एक जगह बिठाना फिर बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर देखें ना बच्चे पार्टी बैठे हुए हैं और अपने मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। और ना गाँव में आज लाइट का बड़ा इशू हुआ था, हर थोड़ी देर बाद ना लाइट आना जाना शुरू हो गई थी। लेकिन ये था कि साथ आग भी जल रही थी, और साथ साथ अम्मी ने पल्ली तोड़ के लाई थी, जो कि चनों का साग होता है, वो तोड़ के लाई थी, और वो कह रही थी कि मैं वो बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी हीर के साथ में थोड़ी लाड़ियाँ करते हुए, और पहले पहले इंसान को थोड़ा डर लगता है, लेकिन ना ये बहुत क्यूट और बहुत मासूम सी थी। इसको मैंने इसकी रस्सी पकड़ के इससे बहुत लाड किया। और यहाँ पर जो मैं अपने साथ नट्स वगैरह लेकर गई थी उनको मैंने खोला, और लाइट इस टाइम पे नहीं थी। हमने कहा चलो जब तक साग वगैरह बन रहा है तब तक ना थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इंजॉय कर लिया जाए। और अम्मी ने लकड़ियों पर ही बनाया ये पली का साग। फिर हम चले गए एक खाला के घर, तो वहाँ पर जी खाना रेडी था। वहाँ पर हमने आलू मटर साथ पली का साग ये हमने रात के खाने में खाया। और फिर जी बड़ी सख्त तलब हो रही थी चाय की, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में चाय का मज़ा ही अलग होता है, और हर थोड़े मिनट बाद ना चाय की तलब हो रही होती है। बस लकड़ियों पे ही बनाई चाय और सबको चाय पिलाई, और बड़ा मज़ा आया रात को। कि ठंड भी थी, लेकिन ना मेरा अंदर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। बस दिल कर रहा था कि इधर बाहर ना चूल्हे के पास बैठूं और नेचुरल वाइब्स एंजॉय करूं। ये है जी सुबह 7 बजे का टाइम, और सुबह को सारी चीज़ें ना बहुत फ्रेश लग रही थी। यहाँ पर मेरी सास अम्मी बैठ के नाश्ता कर रही थी, क्योंकि वो लोग तो पहले उठ गए थे, मैं थोड़ा लेट उठी थी। और ये देखे ज़रा नलका कितना, मतलब माशाल्लाह गांव वाली वाइब्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं। हाँ, साथ में ये मशीन लगी हुई है जिससे ये लोग चारा वगैरह काटते हैं, और यहाँ लहसुन वगैरह लगा हुआ है। अच्छा, दीवारों पर गोबर भी लगा हुआ था, जो कि बिल्कुल ना गांव वाली वाइब्स आ रही थी। पे आके मैंने देखा सारा इर्द गिर्द का नज़ारा, और यहाँ पर सूरज जी तलू हो रहा है। इन्होंने भी लेमन लगा रखे थे, छोटे छोटे लेमन जो हैं वो निकले हुए थे।
ये जी इनका तनूर। इस टाइम ना सर्दी इतनी शदीद थी कि हाथ ना बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। आदि को ना यहाँ आते ही ठंड की वजह से फ्लू हो गया था। उनके लिए मैंने बॉईल किए अंडे और साथ चाय बनाई ताकि थोड़ा सा ना उनको गले को आराम मिले। ख़ुद भी थोड़ी सी चाय पी मैंने। फिर हमने जाना था डेरे पे क्योंकि आज ना डेरे पे कुछ काम भी था, गंदम वगैरह भी संभालनी थी। अच्छा, हम जैसे ही एंटर हुए ना तो ये हमारी हीर जो है ना, ये हम पाँव मारना शुरू हो गई थी ज़मीन पर कि भाई आओ मेरे पास और मुझे कंपनी दो, मुझे खाना वगैरह दो। इसके पास आके मैंने थोड़ी सी इसके साथ बातें की और रात की निस्बत ये मुझसे ना थोड़ी मानूस थी। अच्छा, ये सारी जवार जो कि ना इसको आज धूप लगवा के और इसको ना खुश्क करके ना दूसरे कमरे में रखना था। देखिए पिछली साइड पे भी एक जगह है, वहाँ पर ना हीर सुबह के टाइम चली जाती है और सारा दिन जो है अपना टाइम वहाँ पे गुजारती है। वहाँ पे हमारा एक डॉगी भी है। तो इस टाइम ना डेरे पे मैंने सारी चेयर्स वगैरह और चारपाई एक साइड पे लगाई ताकि ना सब आके यहाँ पर बैठ जाएं, क्योंकि अभी तक सिर्फ मैं और मामी और खाला वगैरह आए थे, बाकी सब ने अभी आना था। अम्मी गई हुई थी एक दो जगह जहाँ उन्होंने जाना था अदनान के साथ, वहाँ गई। अच्छा, ये ना पौधों पे शॉपर्स वगैरह भी चढ़े हुए थे और रीज़न ये थी कि जाहिर सी बात है वो शबनम वगैरह पड़ती है तो उसकी वजह से। और बेलें वगैरह भी माशाल्लाह हमारा गार्डन ना बहुत खूबसूरत लग रहा था। और अभी तो फिर सर्दियां हैं, तो जब गर्मियां होंगी तो तब इसकी लुक्स ना बहुत अच्छी लगेंगी और बहुत आंखों को ना ठंडक मिलती है ग्रीनरी देख के। यहाँ पर अदनान आ गए थे और उन्होंने गांव में डॉक्टर को चेक कराया था, तो जो मेडिसिन्स थी वो मैंने उनको दी ताकि ना उनको थोड़ा आराम आ जाए। अम्मी ने जी निकाली सारी गंदम, क्योंकि उसको धूप लगवा के तो फिर से ना रखना था। तो फिर जी हम चले गए थोड़ी देर के लिए अदनान और मैं बाहर, क्योंकि मुझे बहुत दिल कर रहा था ड्राइविंग करने का। तो बस गांव के खेतों में थोड़ी देर हमने ड्राइविंग की। वापसी पर जी जो मेरी नंद है उन्होंने चढ़ाए हुए थे चावल बनने के लिए और आग वगैरह लगा के उन्होंने चढ़ा दिए चावल। उनके साथ वही बहुत कटिंग वगैरह करवाई और साथ साथ जो है थोड़ा बहुत और काम जो हो रहा था सबके साथ मैंने थोड़ी हेल्प वगैरह भी करवाई। मौका पर मैंने सबको जो है चाय बना के पिलाई। लकड़ी लगाने की भी कोशिश की बट मुझसे थोड़ा सही नहीं हो पा रहा था, फिर नंद ने हेल्प की। बाद ही हमने जल्दी जल्दी अपने कामों को वाइंड अप किया, क्योंकि अब हमने वापस भी जाना था। बहुत देर हो रही थी, 2 दिन से हम लोग यहीं पर थे। बस जी हम लोग निकल आए और यहाँ पर जी इतना खूबसूरत कोई लग रहा था ये आसमान, इसको देख के ना बस रूह ही खुश हो गई मेरी। यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।